हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फड्डा क्लासेस। स्वागत है आपके इस चैनल पे। इस वीडियो में हम जनरल स्टडी पेपर 4 यूपी पीसीएस 2020 जो मेंस हुआ है अभी, उसका पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडीज़ पेपर 4 को नॉर्मली एथिक्स पेपर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले 20 क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हैं जो कि 125 शब्द के हैं, और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं और 200 शब्द के हैं वो। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन में आते हैं। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है 125 शब्द का और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना करना है हमें। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है। वैल्यू को निर्माण करने में जो है परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, रोल जो उनका होता है, उसके बारे में है। दूसरा क्वेश्चन है शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना करना है। डिस्कस द रोल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तीसरा क्वेश्चन है बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है। इस कथन की परीक्षण करना है। द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग द डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर करप्शन। एग्जामिन द स्टेटमेंट। तीसरा क्वेश्चन। चौथा है सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की विवेचना करना है, डिस्कस करना है। पहला है निष्पक्षता, जिसे इंग्लिश में इम्पार्शियलिटी कहा जाता है, और दूसरा शब्द जो है वो है प्रतिबद्धता, जिसे कमिटमेंट कहा जाता है। किसी काम को लेकर जो आदमी कमिटमेंट शो करता है। तो ये दोनों शब्दों को विवेचना करना है, इम्पार्शियलिटी और कमिटमेंट, निष्पक्षता एवं प्रतिबद्धता। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है। एक कर्मचारी अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था। उसके अधिकारी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर व बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आप वही अधिकारी हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करना है। ठीक है, तो ये एक तरीके से डिलेमा जो होती है उस पर यह क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है आप प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे? हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस? तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है एआई, उससे संबंधित क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है इसे। आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट्स शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवक के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचारणीय विवेचना करना है। व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्विस, यानी कि जो मॉडरेट जो रवैया होता है सिविल सर्वेंट का, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये है कि एप्टीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट का, और पब्लिक सर्वेंट क्या होता है पहले तो इसी को एक्सप्लेन करना है। आठवां क्वेश्चन है विभेद करना है इसमें, यानी कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो सहिष्णुता और सहानुभूति यानी कि टॉलरेंट और कंपैशन में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। अभिवृत्ति और अभिक्षमता, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे एक्सप्लेन करना है। नौवां जो क्वेश्चन है कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्य लोक सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या करना है। तो इसमें वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस और कंपेशंस गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। नौवां क्वेश्चन जो है कंपैशन और पब्लिक सर्विस और टॉलरेंस और वीकर सेक्शंस से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, इसको एग्जाम्पल के साथ आंसर करना है। नौवां क्वेश्चन। 10वां है मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार के महत्व की व्याख्या करना है, यानी परसुएसिव कम्युनिकेशन इन एटीट्यूडनल चेंज, इसका इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करना है।
अब सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने। अब सेक्शन बी के जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं यानी कि 200 शब्द के, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ईमानदारी क्या है? व्हाट इज प्रोबिटी? शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार की स्पष्ट व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन क्लियरली द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस। 12वां क्वेश्चन है आचार सिद्धांत के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों? विवेचना करना है। तो विच ऑफ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट विल बी गिवन प्रायोरिटी बाय यू एंड वाई? डिस्कस करना है। 13 है गीता का अनासक्त योग क्या है? सिविल सेवकों के लिए क्या संदेश देता है? व्याख्या करना। व्हाट इज गीताज अनासक्त योगा? व्हाट मैसेज डस इट प्रोवाइड टू सिविल सर्वेंट? एक्सप्लेन करना है। 14वां क्वेश्चन है कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक्स का सिद्धांत क्या है? सिविल सेवा में सिद्धांत की भूमिका और विवेचना करना है इसका 14 में। 15वां जो है क्वेश्चन वो केस स्टडी है। तो देवानंद पेंशन विभाग में अनुसचिव के रूप में कार्य करते हैं। एक दिन उनके मित्र गुरुदत्त जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पीओ हैं निम्न घटना का जिक्र करते हैं। पिछले 2 वर्षों से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी श्री अशोक कुमार अपनी मासिक पेंशन का 30% श्रीमती बिंद चोपड़ा के चेक के माध्यम से हर महीने भुगतान कर रहे हैं। मैंने पाया कि श्रीमती चोपड़ा पेंशन कार्यालय में आपके अधीन कार्य कर रहे अनुभाग अधिकारी श्री प्रेम चोपड़ा की पत्नी है। मुझे इसमें संशय लग रहा है कि हो सकता है या घूस संबंधी घोटाला हो, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक को प्रेम चोपड़ा से पेंशन संबंधी फाइल का निपटारा करने के लिए घूस देने के लिए बाध्य किया जा रहा है और पत्नी के खाते में घूस जमा करने को विवश किया जा रहा है। देवानंद श्री अशोक कुमार के घर जाते हैं और पाते हैं कि वे अल्जाइमर के रोग से ग्रस्त हैं और सुसंगत उत्तर देने में अक्षम हैं। निराश देवानंद सीधे प्रेम चोपड़ा से ही पूछताछ करने लगते हैं। प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि श्री अशोक कुमार उसके पिता के मित्र हैं। उनकी ना तो कोई संतान है और ना ही रिश्तेदार। मेरी पत्नी बिंदु लंबे समय से उनकी देखभाल पुत्री की तरह कर रही है, इसलिए श्री अशोक कुमार शुभेच्छा से हमें धन प्रदान कर रहे हैं जिससे कि हम अपने पुत्र को कोटा में आईआईटी की महंगी कोचिंग करा सकें। यह व्यक्तिक पारिवारिक मामला है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि देवानंद ने भयंकर गलती की या वे अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे? तो ये केस स्टडी है और इसमें जो है ये क्वेश्चन है कि देवानंद ने ये भयंकर गलती की या वे अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। तर्कपूर्ण इसको उत्तर देना है। ये केस स्टडी पढ़ लेनी है, फिर से आंसर करना है। और लास्ट में 16वां क्वेश्चन जो है वो है क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? व्याख्या करना है इसकी। 17वां क्वेश्चन ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। यदि लोग घूस देना बंद कर दे तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है? इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। 18वां क्वेश्चन है लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करना है इसमें। और 19वां जो क्वेश्चन है सामाजिक प्रभाव और अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है। विवेचना करनी है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूटेड इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया, इसको डिस्कस करना है। लास्ट जो क्वेश्चन है पेपर 4 इथिक्स का वो है आप एक लोक सेवक हैं जो ऐसे प्रदेश में तैनात है जहां अभी चुनाव संपन्न हुए। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के चुनाव घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था। इस वादा को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीद एवं बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए जो ज़्यादातर के द्वारा व्यक्तिगत पसंद इच्छा का मामला माना जाता है? इसे जो है नेगेटिव लिबर्टी से भी जोड़ के देखा जा सकता है। तर्कसंगत रूप से समीक्षा करनी है इसको। तो ये हो गया आपका पेपर 4 डिस्कस कंप्लीट। मैंने चारों पेपर डिस्कस कर दिए हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 और 4। अब इसके बाद जो है ऐसे और हिंदी का पेपर हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।